तो देखो हमने वो सब करा था, ऑप्टिकल है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आरएस डीएल, है ना, ये तो करा था। लेकिन एक दो चीजें और हैं कि जो जैसे ये तो सब नॉर्मल जो थे, है ना, इसके अलावा कुछ एक और होते हैं जिनमें यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो भी वो क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। मतलब भले ही वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं भी हो, है ना, वो भी शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये होते हैं अलीन्स, देखो ये सब चीजें ये हमारे कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत काम की है सब। अलीन्स जो मैंने क्वेश्चन भी भेजा था उसमें भी था एक आध दो इस टाइप के। जैसे अब ये अलीन क्या होते हैं, अलीन में जैसे यहाँ मान लो ये Cl लगाए तो ये जब कंटिन्यू डबल बॉन्ड होती है तो ये वाले और ये वाले, है ना, इनका प्लेन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मान लो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो मान लो px बनाएंगे तो इधर वाले में दूसरे बनाएंगे py वाले। मान लो वो sp2 हाइब्रिडाइज में sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, उसमें इसके मान लो s py और pz यूज हो गए, है ना। ठीक है, तो px बना तो इनमें px क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब दूसरे वाले का जो हाइब्रिडाइजेशन इसका है, इसका sp है ना, और इसका फिर क्या है, sp2 है। ठीक है, तो अब इसका sp है तो इसमें s px तो इधर चली गया है। अब मान लो इसका pz यूज हो गया, मान लो ये यूज हो गया, तो अब इसका py बचा तो इसके py को इससे बॉन्ड बनानी पड़ेगी। या मान लो py यूज होता तो pz बचानी पड़ती, px तो किसी कीमत पे नहीं बनाता, है ना। इसलिए क्या हो जाता कि ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, अलग अलग प्लेन्स में वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनको क्या होने पड़ेगा, दूसरे से बनने के कारण क्या होगा, जैसे इसमें s py और px ये बनाएंगे तो देखो ये अलग हो गया ना। ठीक है, और ये इधर ये अलग हो गए तो इससे क्या होगा, इनका प्लेन क्या होता है, चेंज हो जाता है। कि जैसे एक तो मान लो ये Cl इधर है और ये जैसे ये बोर्ड के आगे पीछे होगा ना, ये मान लो अबोव द प्लेन ऑफ बोर्ड है तो ये बिलो द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ठीक है, ऐसा तो ये कैसा हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर बिकम नॉन प्लेनर। तो जब भी दो कंटिन्यू डबल बॉन्ड आती हैं तो वो क्या हो जाता है, अब देखो हमारे लिए काम का सिर्फ इतना है इसमें कि जब भी दो कंटिन्यू डबल बॉन्ड आए, है ना, CC, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, आपको भले बाकी चीजें भले नहीं उतना ध्यान हो तो भी आपको बस इतना ध्यान है कि ये नॉन प्लेनर हो जाए, नॉन प्लेनर हो जाए और इन कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हो। मतलब ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, सेम होगा तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, हाँ, फिर नहीं शो करेगा। लेकिन यदि ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, भले इन दोनों पे सेम हो चल जाएंगे मगर एक एक कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग ही होने चाहिए, देन दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना। तो ये भी क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक आया समझ में, है ना। तो ये ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, कि अलीन इनको बोलते हैं अलीन, लेकिन मान लो ऐसा है, ऐसा, ये दोनों ऐसे हो गए, HH आ गए, तब फिर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये दो HH हो गए। अब मान लो इस वाले को प्लेन से लेके हमने वो कर दिया तो क्या हो जाएगा, मान लो ये COH और Cl को आधा करते हुए काटा तो दोनों तरफ HH होने से प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये वाला शो नहीं करेगा ऑप्टिकल। ठीक है, लेकिन ये वाला करेगा यदि ये दो ग्रुप क्या होते हैं, अलग अलग, मतलब ये दो क्या, ये दो भी अलग होने चाहिए, है ना। भले ये आपस में सेम हो चल जाएगा मगर ऑन ईच कार्बन टू डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच, है ना, एक एक कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप ही अटैच होने चाहिए। ठीक है, देन इट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, तब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या थोड़ा सा डीप में पढ़ने का टाइम है क्योंकि बोर्ड वालों ने तो कोर्स कम कर ही दिया है ना, तो इसलिए अब हम फिर उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, है ना। पहले 12th के चक्कर में जल्दी जल्दी करना पड़ता था, है ना। अब ये कि अब हमारा अच्छे से, मतलब 12th का कोर्स तो बहुत कम हो गया है इसलिए इनको और डीप में पढ़ सकते हैं कि हमें कॉम्पिटेटिव के लिए अलग से फिर नहीं पढ़ना पड़े, इसमें ही काम हो जाए। ठीक है, तो देखो ये भी क्या शो करता है,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन देखो जब ये ऐसे दो लगातार डबल बॉन्ड होती है तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो होता, ठीक है, भले फिर वो अलग हो सेम हो कुछ भी, क्योंकि ये क्या हो गए, नॉन प्लेनर हो गए, है ना। ज्योमेट्रिकल में एक बार करेंगे, ज्योमेट्रिकल भी अच्छे से, ज्योमेट्रिकल में प्लेनर होना चाहिए, है ना, सिर्फ प्लेनर वाले ही ज्योमेट्रिकल शो करते हैं, है ना, नॉन प्लेनर वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। और ऑप्टिकल प्लेनर कभी भी शो नहीं करते, ऑप्टिकल में नॉन प्लेनर ही चाहिए, है? तो ये नॉन प्लेनर हो गया संयोग से, है ना, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। जबकि एक डबल बॉन्ड जो होती है वो प्लेनर होते हैं, ठीक है, तो उसमें नहीं होगा जब दो कंटिन्यू। लेकिन फिर मान लो ऐसा हो गया, तीन हो गई, ये मान लो ये हो गई, तो वापस से फिर क्या हो जाएंगे, फिर सेम प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है, तो ये फिर प्लेनर हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, प्लेनर कभी भी नहीं करता है, ठीक है। तो यदि हमारा तीसरा वाला ग्रुप आ जाता है तो फिर वो वापस से क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जब कंटिन्यू 3 डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। और जब 2 डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड मतलब कैसे, कंटिन्यू में, तो वो कैसा होगा, नॉन प्लेनर। और जब 3 हो तो वापस से प्लेनर हो जाएगा, 4 हो फिर नॉन प्लेनर हो जाएगा, 5 हो तो फिर प्लेनर। मतलब यदि इवन नंबर में डबल बॉन्ड है ना, तो नॉन प्लेनर, ऑड नंबर में डबल बॉन्ड आएंगी तो प्लेनर हो जाएगा। और कभी भी कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। और ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं जिनमें कंटिन्यू डबल बॉन्ड होती है, अलीन्स, है ना, दीज आर कॉल्ड अलीन्स। तो अलीन्स में इफ देयर इज इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देन इट मे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बस कंडीशन क्या है, सेम नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम ग्रुप नहीं होंगे तो ऑप्टिकल शो करेगा, ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। लेकिन ये फिर ज्योमेट्रिकल शो करने लग जाएगा, क्योंकि फिर प्लेनर हो गया तो सिस और ट्रांस हो जाएगा, ये सिस हो गया, और यदि मान लो ये Cl इधर लगा दिया तो ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना कि अलीन में ऐसा होता है, ठीक। तो एक तो ये चीज एक ध्यान रखनी है। फिर ऐसे ही बेंजीन की भी रिंग्स होती है, यदि जैसे ये बायफिनाइल बोलते हैं इनको, ऐसे यदि ये 2 रिंग भी ऐसे पास पास होती हैं तो ये भी टिल्टेड हो जाती है ना, कि ये इनके भी प्लेन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं ना, ये दूसरे प्लेन में चली जाती है, ठीक है, एक ऐसी हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी। तो अब यदि इसमें भी यहाँ पे ये ग्रुप अलग अलग लगा दिए, भले इन दोनों में इसमें और इसमें सेम हो, मगर एक रिंग पे दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, फिर से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाए, क्योंकि फिर ये प्लेनर नहीं रहेगा। लेकिन अब ये मान लो दोनों HH होते तो नहीं शो होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना, ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, लेकिन मेंस और इनमें भी ये अलीन और ये पूछ सकते हैं। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो ये नीट और मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आए हैं ना ऐसे क्वेश्चन। और इसमें एडवांस में तो खैर है ही ये सब, है ना, सभी कुछ आ सकता है। सर, हाँ हाँ, तो इनमें कायरल कार्बन नहीं है? हाँ कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कायरल है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, ठीक है। तो ऑप्टिक एक्टिव है लेकिन कायरल कार्बन, हाँ, क्योंकि हमने कायरल कार्बन को डिफाइन करा कि चारों ग्रुप अलग अलग हो, है ना, ऐसा। तो इट दिस मॉलिक्यूल इज कायरल बट इट डू नॉट हैव कायरल कार्बन ना, वैसा है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ही नहीं है ना। ऐसे नॉर्मल में sp3 वाले ही शो करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जिनमें मॉलिक्यूल क्या हो गया है, नॉन प्लेनर हो गया है, इसलिए ये शो हो पाया, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, बजाय कि
चारों ग्रुप अलग अलग होने के, या sp3 या ऐसे हाइब्रिडाइजेशन होने के। ठीक है, तो ये देखो ध्यान रखना है ना ऐसे कंपाउंड। ठीक है, अब इसके अलावा नाइट्रोजन के भी कभी कभी पूछते हैं ना, कि जो नाइट्रोजन होता है वो भी काफी कुछ कार्बन जैसा होता है ना? नाइट्रोजन में यदि एक तो लोन पेयर हो जाती है इसके, है ना, और यदि ये ग्रुप अलग अलग हो, मान लो ये तीनों ग्रुप अलग अलग है, तो ये नाइट्रोजन को भी हम कायरल नाइट्रोजन मानते हैं। ठीक है, इसको भी एक ग्रुप जैसा ही ट्रीट करते हैं, इसकी लोन पेयर को। तो ये भी क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने लग जाए। ठीक है, NH3 में तो 3 हाइड्रोजन एक जैसे होगा ना, तो वो नहीं, ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, देखो तभी है ना। तो अमीन्स ऐसे इस टाइप के अमीन्स है ना, जिनमें कि चारों ग्रुप अलग अलग, चारों ग्रुप मतलब एक लोन पेयर और 3 ग्रुप अलग अलग, 3 ही ग्रुप बोल दो, 3 ग्रुप अलग अलग हो, तो वो फिर वो भी क्या होता है, कायरल होता है। अमीन क्या, इसकी जगह जैसे नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस भी होगा तो भी हो जाए, जैसे फास्फोरस है तो इसमें भी हो जाता है, क्योंकि सेम ही टाइप का है ना। लेकिन ये ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, है ना, ये ग्रुप। तो ये भी क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, बस इतना इतना सब होते इन सब, इनमें नंबर नंबर इन सब का हमको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो फिर नहीं आएगा, इतना ज्यादा भी नहीं आता। ठीक है, इतना बहुत है। बस एक थोड़ी सी और बारीकी है इसमें, वैसा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने वाला क्वेश्चन इसलिए सेंड नहीं करा था कि मुझे लगा कि अभी शायद नहीं आ पाए, कि यदि ये लोन पेयर जो होती है ना, ये जैसे मान लो यहाँ पे बेंजीन की रिंग आ गई, ये है, तो बेंजीन की रिंग आने से क्या होता है, ये लोन पेयर काय में हो जाती है, रेजोनेंस में आ जाती है। और जैसे ही कोई चीज रेजोनेंस में आ गई ये लोन पेयर, तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, sp3 है, तो ये नॉन प्लेनर है, लेकिन इसमें ये लोन पेयर रेजोनेंस में आ जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलने लग जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन मानने लग जाते हैं, है ना। और वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं फिर हम, है ना, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो बस इनकी सिर्फ 3 ही बॉन्ड हो गई, है ना, और 3 बॉन्ड हो गए और 0 लोन पेयर हो गई, है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, और फिर ये क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। और आपको पता है ये प्लेनर मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो देखो अब आपको एक कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें एक ऐसा दे दें, ऐसा दें या नहीं दें, इस टाइप का दे दें, एक नॉर्मल दे दें कि चारों ग्रुप क्या कर दिए, अलग अलग लगा दिए, ये चारों ग्रुप अलग अलग, एक ऐसा फास्फोरस वाला दे दें, और फिर आपसे पूछे कौन शो नहीं करेगा, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसलिए ये प्लेनर हो गया। कि देखो जो मॉलिक्यूल प्लेनर होता है वो मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, ये एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी देखो नॉन प्लेनर हो गया था इसलिए शो करे, है ना, ये प्लेनर हो गया तो फिर शो करना बंद हो गया। ठीक है, तो कभी भी कोई, ये तो देखो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट हमारे सभी के लिए, कि यदि भी जैसे मान लो ये है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब यदि ये लोन पेयर काय में पार्टिसिपेट करने लगी, रेजोनेंस में, तो इस ऑक्सीजन के आप 1 2 और 3 एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर ही मानोगे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यदि इसको नहीं लेते इस रेजोनेंस को, तो 1 2 3 4, तो क्या होता, sp3 होता, और वो नॉन प्लेनर होता। और एक और बात, रेजोनेंस कभी भी नॉन प्लेनर में नहीं होता, तो रेजोनेंस हो गया इसका मतलब वो प्लेनर हो गया, है ना। आप बिना उसके भी बोल सकते हो, इफ देयर इज रेजोनेंस देन इट इज प्लेनर, है ना, क्योंकि नॉन प्लेनर में रेजोनेंस कभी नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लेनर बन गया। तो प्लेनर वाले में यदि वो कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, तो भी वो शो नहीं करेगा। तो इस केस में ऐसे ही हो गया, जैसे जैसे मान लो ये नॉर्मल होता है, जैसे एनिलीन, तो ये डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये क्या हो जाता है, इसमें रेजोनेंस हो जाता है।
तो रेजोनेंस होने से क्या हो गया कि ये लोन पेयर सिंगल लोन पेयर नहीं रह गई, अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, पाई में कन्वर्ट हो गए, है ना, क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड बना ली उन्होंने। ठीक है, तो अभी इस नाइट्रोजन की सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp2। तो आपको देखो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एनिलीन ही दे दे और बोल दे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, तो ध्यान रखना इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, sp2 है ना। जब भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन लगभग sp2 ही होगा, है ना, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही मॉलिक्यूल होते हैं, sp वाले बहुत कम होते हैं, है ना। तो ये देखो ध्यान रखने की चीज है, जैसे मान लो ऐसा है, ये अब ये लोन पेयर है, अब आपसे पूछा इस ऑक्सीजन का क्या बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना। तो ऐसे तो क्या दिख रहा है कि ऑप्टिकल के भी 2 वो तो अपलोड कर दिए थे, तीसरा वाला भी कर दूंगा, है ना, फिर आज वाला भी फिर 1-2 दिन में कर दूंगा, ठीक है। तो उसको भी देखना अच्छे से, है ना, उसको अच्छे से 2-4 बार देखना है ऑप्टिकल वालों को, है ना, कि जिसमें उसकी एक एक चीज हमको अच्छे से, कम इतना तो आप लोगों के लिए इसेंशियली है ना, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा, और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस कर लेंगे, जो क्वेश्चंस पूछे किसके जो भेजे थे ना वाले भी कर लेंगे। हाँ, तो देखो अब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज, हाँ वो प्रिपरेशन कर ली थी हमने, आप प्रॉपर्टीज कर, हेलो अल्केन ना, हेलो अरीन के अलग से करेंगे, पहले हेलो अल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। ठीक, तो जो अल्काइल हैलाइड्स या हेलो अल्केन जो रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, हेलोजन आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी काफी ज्यादा होती है ना, अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हेलोजन ही होते हैं। ठीक, तो कार्बन से सभी हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो ये जो बॉन्ड रहती है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड कैसी होती है, हाईली पोलर ना, पोलर बॉन्ड है ना। तो जब ज्यादा पोलर जो बॉन्ड होती है वो भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक की ज्यादा पास हो गई तो ये काफी कमजोर बॉन्ड हो जाती है, तो बहुत ज्यादा आसानी से इस टाइप से ब्रेक हो सकती है कि ये नेगेटिव बन के अलग हो जाए और फिर इस पे कोई दूसरा नेगेटिव आके अटैच हो जाए। जैसे अब इसको क्या मिला, मान लो ये दूसरा कोई भी नेगेटिव मिला, वो नेगेटिव वालों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, है ना, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये तो निकलेगा और फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस पे आके जुड़ जाए, है ना, और फिर इसकी ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये एक्स निगेटिव क्या हो गया, बाहर निकल। ठीक है, अब कैसे जुड़ा उसके तरीके हम करेंगे कि किस टाइप से जुड़ेगा, बाकी ये एक नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड ना, अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा इस टाइप की रिएक्शंस को शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें ये बॉन्ड पोलर होने से आसानी से ब्रेक हो जाती है और दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच जाते हैं, तो फिर आसानी से ये दूसरा जो निगेटिव है वो इस पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर्स हो, है ना, वो सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा, है ना, वो न्यूक्लियोफाइल। तो वो अटैक करते हैं पॉजिटिव की तरफ, है ना, पॉजिटिव वालों को हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव रिप्लेस हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसके कई सारे एग्जाम्पल्स है इसमें, तो सबसे पहले तो हम वो एग्जाम्पल्स कर रहे हैं और फिर उसके बाद इनके मैकेनिज्म करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म सिमिलर होंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट
ना, रिएक्शन विथ, आप लोग प्रॉपर लिख लेना, है ना, ठीक है, मैं बीच में सिर्फ लिख दूंगा विथ, ये है ना, तो आप लोग उसको लिख लेना रिएक्शन विथ। और ये सब किसके साथ रिएक्शन है? हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड के साथ। रिएक्शन विथ एक्वस KOH, एक्वस KOH और NaOH, या अल्कली भी बोल सकते, लेकिन एक्वस मीडियम, ठीक है, मतलब हाईली पोलर मीडियम में ये हो रहा है। तो देखो अब अल्काइल हैलाइड हो गया RX, है ना, प्लस इसका यदि हमने KOH से करा, एक्वस की जगह हम यहाँ पे भी वाटर लिख सकते हैं, ना, इधर भी वाटर लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, ये X और K अलग हो जाएगा और ये ROH बन जाएगा, मतलब क्या बन गया, अल्कोहल, है ना। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ एक्वस KOH एंड गिव अल्कोहल, ये अल्कोहल बनाते हैं। ये आपको कन्वर्जन्स में भी काम में आएंगे, कन्वर्जन्स में भी ये सब काम में आएंगे। ठीक, फिर सेकेंड, अब इसका हम मैकेनिज्म करेंगे अभी सब, है ना, पूरे का कॉमनली। सेकेंड, रिएक्शन विथ KCN या अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक KCN, है ना, मतलब अल्कोहलिक मीडियम में अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, गिव नाइट्राइल या साइनाइड, है ना, RX प्लस KCN, और चाहो तो देखो इधर रख लिख सकते हो आप C2H5OH, तो वही निकल जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, RCN। देखो इस रिएक्शन का भी एक अपना ही इंपॉर्टेंस है ना, ये आपको अमीन में भी बहुत काम में आएगी ये वाली रिएक्शन। और जब जब भी आपको ऐसा कन्वर्जन आएगा जिसमें एक कार्बन एटम इंक्रीज करना हो, तो हम जनरली पहले हैलाइड बना लेते हैं और फिर KCN से कर देते हैं। तो देखो एक कार्बन यहाँ पे बढ़ गया है, इसमें सिर्फ R था, R में मान लो 2 कार्बन थे, तो यहाँ पे एक और एडिशनल आ गया, मान लो 1 कार्बन था तो 2 हो गए, 2 थे तो 3 हो गए। तो दिस रिएक्शन इज यूज, इसमें कर लो, नोट कर लो एक चीज, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज 1 कार्बन एटम। अब हम बहुत से ऐसे कन्वर्जन्स करेंगे, जब इस लेसन में तो कम करेंगे, लेकिन अमीन में जब पहुंचेंगे लास्ट वाले चौथे लेसन में, तब हम फिर ज्यादा करेंगे। क्या आपको मिथेनॉइक एसिड से इथेनॉइक बनाना है, तो हम इसी के थ्रू करेंगे कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है, या कोई और, जैसे इथेन अमीन से प्रोपेन अमीन बनाना है, इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना हो, है ना, तो हम सब इसी के थ्रू करेंगे वो सब चीज। हाँ, फिर अब इससे फिर अमीन बनाते हैं। ये जो CN है, देखो ये CN भी बहुत ही एक काम का रिएजेंट है ना। अब देखो इसलिए हम लिख ले रहे हैं क्योंकि इस लेसन में भी 1-2 ऐसे दिए हुए हैं जिसमें आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और इसकी इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन में। तो आप ऐसे भले ही एक थोड़ा सा बॉक्स बना के या कहीं पर एक इसका ऐसा लिख लो कि ये जो CN होता है ना, ये CN को यदि आप H2OH पॉजिटिव से करो, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस कौन से मीडियम में, एसिडिक, H पॉजिटिव, या सिर्फ आपको H3O पॉजिटिव लिखा भी मिल सकता है। तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। देखो अब क्या है कि अब आगे का तो मुझे पता है कि क्या आएगा, तो आप लोगों को मैं अब इसलिए अभी से बता रहा हूं कि ये बहुत काम में आएगी, है ना। तो जब भी ऐसा हमको कार्बोक्सिलिक बनाना है साइनाइड से, तो आपको बस ये करना है ना, तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 1-2 कन्वर्जन इस लेसन में भी दे रखे हैं ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा, यदि इसको आप इसकी जगह H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव से कर दो,
बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दो इसका, या अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं, बेसिक या अल्कलाइन मीडियम बोला जाता है OH नेगेटिव से। तो इससे क्या बन जाता है, अमाइड बन जाता है, RCONH2 बन जाता है, दिस इज अमाइड ना। 12th के उसमें आई है ऐसी रिएक्शन जिसका यूज आया, ठीक है, तो अमाइड बन जाता है। फिर इस अमाइड के बाद वाली आई है वो है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है, आज के पेपर में भी आई, ठीक है, वो अभी हम नहीं करेंगे, अमीन में करेंगे, ठीक है। तो ये, और तीसरी इसकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि RCN को यदि आप इससे करो LiAlH4 से, है ना, इससे करो। मैं ऊपर नीचे लिखने का बस मेरा मकसद ये था कि इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, आप लोग ऊपर ही लिखो एरो के LiAlH4, है ना, कि आप ये OH के साथ मिक्स नहीं कर लो, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया उसको, बाकी आप लोग ऊपर ही लिखना LiAlH4, या ऊपर में एक दूसरा भी लिख देता हूं H2/Ni और LiAlH4, दोनों में से किसी से भी कर सकते। दीज टू आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ये इसमें हाइड्रोजन को ऐड करा देंगे, है ना, ये काफी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे काम में आते हैं, ठीक। तो इससे बन जाता है अमीन RCH2NH2, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है इसमें सब में हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, C पे भी 2 N पे भी 2, है? तो इसीलिए इसको रिडक्शन बोला जाता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इससे 3-3 में कर सकते हैं। तो यदि आपको कभी ऐसा आ जाए कि इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनॉइक एसिड बनाना, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनॉइक एसिड, तो इथाइल क्लोराइड से KCN का कर देंगे तो यहाँ CN आ जाएगा, और फिर ये वाला COH आ जाएगा, तो आपका इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड हुआ CH3CH2Cl, है ना। तो इसको KCN से करोगे, क्वेश्चन जैसे ही लिख लो भले इसको, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनॉइक एसिड, तो हो जाएगा हमारा CH3CH2Cn, तो ये देखो एक कार्बन बढ़ गया, अब इसको क्या कर देंगे H3O पॉजिटिव, तो CH3CH2COH ये बन गया। तो देखो ये इथाइल था, ये प्रोपाइल पे पहुंच गया, तो एक कार्बन बढ़ गया ना। तो ये ऐसी तो इस लेसन में भी दिए हुए, ठीक है, तो ऐसे हम ये करते हैं। इवन अब आपको इथाइल ये नहीं देके अल्कोहल दे देते, इथाइल अल्कोहल से प्रोपेनॉइक बनाना है, तो आपने इसी लेसन में एक रिएक्शन ये भी पढ़ी है, इथाइल अल्कोहल को यदि काय से कर दो SOCl2 से या HCl से, तो ये बन जाता। तो देखो इथाइल अल्कोहल से प्रोपेनॉइक एसिड बने, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, है ना, दोनों में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये लिख देंगे, फिर यहाँ पर SOCl2, फिर X लिख देंगे, फिर KCN Y लिख देंगे, फिर H3O पॉजिटिव Z लिख देंगे, और आपसे सिर्फ Z ही पूछ लेंगे कि Z के, तो आपको पूरा आना चाहिए, तो Z आ जाएगा, ठीक है। तो अभी से देखो इनको इस ढंग से करना है ना, ठीक है। ऐसा नहीं, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है कि कोई बहुत वो है, कुछ भी नहीं है। आप 2-2 3-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको ये सबसे इजी लगने लग जाए, है ना। ये एक तरीके होते हैं, रूट होते हैं जिनसे हम इनको करते हैं, और फिर बाद में ये ढेरों क्वेश्चन में रिपीट होने लग जाते, है ना। तो इसलिए फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए अभी से थोड़ा सा इम्फेसिस करना, इसीलिए ये है ना मैं लिखा ये इसमें, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहलिक KCN से, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब देखो ये कुछ कुछ इसमें बड़ी मजेदार रिएक्शन है कि यदि इसको हम काय से करें AgCN से, थर्ड विथ AgCN, तो जब हम इसको AgCN से करते हैं तो क्या बन जाता है, गिव आइसोसाइनाइड NC बन जाता है, CN नहीं, या फिर नाइट्राइल
आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और या इसका एक और नाम है कार्बाइल अमीन। ये देखो कार्बाइल अमीन बनाने का भी आज बोर्ड में एक क्वेश्चन आया, इससे नहीं था दूसरे से था मगर आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो कार्बाइल अमीन, ये तीन तीन नाम है इसी चीज के, एक ही है। एनसी, आरएनसी, इसको आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं और कार्बाइल अमीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आप आर एक्स अल्काइल हैलाइड का किससे करें, एजीसीएन से, तो फिर एजीएक्स तो निकलता है, लेकिन ये यहां से नहीं जुड़ के यहां से जुड़ता है, प्लस एजी, ठीक है। तो देखो ये दो रिएक्शन है इसमें, ये भी आ जाती है ऐसी रिएक्शन, है ना। आपको लिख देंगे CH3CH2Cl प्लस AgCN, तो बहुत सारे बच्चे AgX निकाल के CH3CH2CN कर देते, है ना। तो नहीं करना है, नहीं NC ही करना है, ये CN कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, बस ऐसे डायरेक्ट निकाल देते हैं और C से जोड़ देते हैं, है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि इसमें N से ही जुड़ेगा, C से नहीं जुड़ेगा। तो इसमें वो एक कार्बन इस चेन में इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो अलग ही हो गया अभी, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है दोनों चीजों, ठीक। अभी हम इसका रीजन भी लिखेंगे क्यों ऐसा होता है। तो ये हो जाता है ना CrNC, जैसे मान लो ये CH3Cl था, तो इसका AgCN से करेंगे तो CH3NC बन जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। जब भी ये नाम याद आता है तो मेरे को उसका भी याद आ जाता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हुआ था, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ना, ये इस गैस को बोलते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। ये गैस रिलीज हो गई थी, तो इससे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में। ऑफिशियली 3-4 हजार लोगों की डेथ है, लेकिन अनऑफिशियली कम से कम 50,000 लोग मरे हैं। हाँ काफी से, काफी लोगों को वो हुआ, और काफी लोगों के बाद में भी ये लीवर पे किडनी पे इन पे असर रहा, तो 10-10 साल बाद उनकी अर्ली डेथ हो गई सब लोगों की, काफी लोगों की, बहुत बहुत वो अभी भी है। अभी भी कुछ लोग जो बचे हुए हैं उस समय के, या उस समय बहुत छोटे थे, उन लोगों के लिए अलग एक हॉस्पिटल भी है, राजीव गांधी ये हॉस्पिटल, गैस पीड़ित हॉस्पिटल बना हुआ एक अलग से पूरा वहाँ भोपाल में। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन पे इससे इसका इफेक्ट हुआ, कम से कम 2-2.5-2-1 लाख लोगों पे तो इफेक्ट आई ही उस गैस का, तो काफी वैसा था, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है, ये भी नीट में भी पूछा हुआ है और मेंस में भी पूछा हुआ है, विच गैस इज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये है ना, तो देखो इससे क्या बन गया, हमारा आइसोसाइनाइड बन गया। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें भी वही लग जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक चीज कि ये इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना, जो यहाँ एक तरफ से भी जुड़ सकते हैं और दूसरे तरफ से भी जुड़ सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बी वर्ड ही होता है जो दो दो कुछ वो, हाँ, तो ये वर्ड इसी टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एम्फी प्रोटिक और बहुत सारे होते हैं, एम्फीबियंस, है बहुत सारे ऐसे वर्ड जो होते हैं। तो जो दो चीज, मतलब जैसे ये एम्बीडेंटेड लिगेंड, मतलब विच कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, या थोड़े से अच्छे से लिख लो इसकी डेफिनेशन, दोज न्यूक्लियोफाइल which acts, yeah, those nucleophile which has more than one atom from where
दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक से ज्यादा तरफ से वो न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट कर सकते हैं ना, मोर देन वन एटम, मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक साइट है ना, कई वर्ड यूज कर सकते हैं, या मोर देन वन एटम फ्रॉम वेयर दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। हाँ लिगेंड में तो वैसे बनती इनमें भी वो बन जाती कई बार वैसी बॉन्ड, जो न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड लगभग सिमिलर चीजें हैं, सिमिलर, सेम नहीं है। जो लिगेंड वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, हाँ कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बना, ये हमेशा कोऑर्डिनेटिव है, ठीक है, उनको बोलते हैं लिगेंड्स, ठीक है। तो ये सीएन तो है, एनसी उतना अच्छा लिगेंड नहीं, लेकिन जैसे बहुत सारे कॉमन है, देखो मैं बता, जैसे चलो एक तो ये इसका एग्जांपल लिखो, एनसी, सीएन एंड एनसी, ठीक है, फिर एससीएन नेगेटिव, ये भी दोनों नेगेटिव, एंड एनसीएस नेगेटिव, तो ये एस की तरफ से भी जुड़ सकता है और एन की तरफ से भी जुड़ सकता है, ये वहां पे भी आएगा हमें कोऑर्डिनेशन, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड भी है, लेकिन ये हम वहां करेंगे, अभी ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेना, है ना, ठीक है। ये NO2 नेगेटिव है ना, ये N से जुड़ता है, N वाली साइड से, एंड ONO नेगेटिव, ये O वाली साइड से जुड़ता है, ये भी लिगेंड जैसा भी एक कर, वैसे ये भी करते हैं मगर ये बहुत वीक होता है, ये वैसे ज्यादा वो है, ठीक है। तो ये देखो ये सब एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल है, ये एक नहीं दो दो जगह से एक्ट कर सकते, एक टाइम में तो एक ही जगह से करेंगे, एक साथ दो जगह से नहीं करेंगे, नहीं तो उनको बाइडेंटेड बोलने लग जाते, फिर दो जगह से कोई कर पाता, तो वो लिगेंड्स में ज्यादा आएंगे, इधर नहीं, ठीक है। तो ये एक से ज्यादा ऐसे एटम है जहां से ये डोनेट कर सकते, ये सी से भी कर सकता है, एन से भी कर सकता है, सी से करेगा तो साइनाइड बनेगा, एन से करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है, HCN है ना, NCS है ना, तो इनके भी नाम वगैरह सब आइसोसाइन, ये थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड है ना, ऐसे इनके नाम से, ठीक है। इनमें भी ये दोनों ही नाइट्रो बोलते हैं, लेकिन फिर एक में डैश करके एन लगा देते हैं, एक में डैश करके ओ लगा देते हैं, ये पता चले कि हमको कहां से कर रहा है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक आए ना समझ में। तो ये डेफिनेशन भी आपको पूछ सकते हैं, व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, है ना, इस लेसन में ये भी पूछी जा सकती है, तो ऐसे होते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखो, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, हाँ तो इस क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं पहले, दो आप क्या बीच बीच में हमारे रिएक्शंस के बीच में जो उनकी वो है, आप पूरी लिख के फिर अलग अलग करते तो फिर वो थोड़ा वो बिगड़ जाता है उसका रिदम, है ना, इसलिए जो है उसके साथ में हम वो चीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वापस हम उसी उनको और आगे बढ़ाएंगे इस 3 के बाद। तो अल्काइल हैलाइड, हाँ ऐसा लिखो, अल्काइल हैलाइड reacts with KCN, reacts with KCN and form KCN and form अल्काइल साइनाइड, या अल्काइल नाइट्राइल भी, देखो नाइट्राइल IUPAC नेम है, साइनाइड उनका कॉमनली हम बोल देते हैं, ठीक है। बट विथ AgCN, but with AgCN, but with AgCN give isocyanide, AgCN के साथ वो क्यों बना रहा है, ठीक है। तो देखो पहले मैं समझा देता हूं, फिर लिखने को तो उसको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो एक एक मार्क के आते हैं क्वेश्चन से, कि जो KCN होता है, KCN क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक, तो ये पहले ही ब्रेक हो जाता है, ये अल्कोहलिक KCN में अल्कोहल में ब्रेक हो जाता है, इसमें K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। अब इसको जुड़ना किस पे, इस R पे, ये R मतलब कार्बन पे जुड़ना है ना, जैसे CH3 है तो C पे जुड़ना है, तो CC बॉन्ड जो होती है ये काफी स्ट्रांग होती है देन CN बॉन्ड से, है ना, CC बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी नहीं रहती, इसमें फिर वो पोलैरिटी आ जाती है, तो ये बॉन्ड जो होती है ना, तो ये बॉन्ड क्या होती है, वीक होती है थोड़ी सी, ये स्ट्रांग होती है। तो अब उसके पास मौका है, यहां से भी जुड़ सकता है, यहां से भी, तो जब मौका है उसके पास अच्छा काम स्ट्रांग चीज करने का तो स्ट्रांग ही करेगा, है ना।
क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए वो सी से जुड़ता है। तो क्या बन जाएगा, RCN बन जाएगा। आया ना समझ में ये रीजन कि इट हैज चॉइस, है ना, वेदर इट ज्वाइन फ्रॉम कार्बन और नाइट्रोजन, and we know that carbon carbon bond is stronger than carbon nitrogen bond, so it attach from carbon side, है ना, that's why RCN is formed, इसलिए RCN बनता है। लेकिन जो AgCN होता है, AgCN क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है ना। AgCN का कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए ये कोवेलेंट ही, सिल्वर के ज्यादातर कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो अब इसमें ये ब्रेक होगा ही नहीं, अब इसके पास ये नाइट्रोजन ही खुली साइड है ना, तो पहले ये नाइट्रोजन अटैच हो जाता है किससे, देखो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि नाइट्रोजन ऐसे फिर ये R से अटैच हो जाता है इसके, है ना, और फिर ये इसको इतनी एनर्जी मिल पाती कि ये बॉन्ड ब्रेक हो, तो क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा। अब इसका चॉइस ही नहीं दूसरी तरह से, ठीक है, तो इसमें क्या बन जाता है, RNC बन जाता है, ठीक है ना, आया ना समझ में। तो क्या हुआ, सबसे मेन चीज एक का आयनिक होना और एक का कोवेलेंट होना, है ना, ये सबसे इसका मेन रीजन, ठीक है, तो ऐसा। हाँ अब थोड़ा सा देखो मैं इसका आंसर बताता हूं कि थोड़ा इस ढंग से इसको करना कि KCN इज आयनिक कंपाउंड, so it forms CN negative, so it forms CN negative, and we know, yeah, and CC bond is stronger than CN bond, the C dash C bond is stronger than C dash N bond, so RCN is formed, है ना, इसलिए क्या बन जाता है, RCN। अब आपको ये सब करके नहीं, ये आपके समझने के लिए बस ये सब चीज, ठीक है, बस ये वर्डिंग्स में ही लिखना बस इसको, ठीक है, हाँ। बट AgCN इज कोवेलेंट कंपाउंड, AgCN is covalent compound, so it first attach with alkyl group by N, so it first attach with alkyl group by nitrogen end, या ऐसा लिख लो N मतलब, या ऐसा लिख दो NEND, ऐसा लिख दो नाइट्रोजन एंड, then AgC bond breaks, then AgC bond breaks, so RNC is formed ना, isonitrate, ठीक है, तब बन, then AgCN bond या AgC bond breaks and RNC is formed, ठीक है। तो देखो इसलिए मतलब ये दोनों इसके बिहाइंड में ये चीज है, ठीक है, ऐसा। तो देखो ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड और साइनाइड, दोनों चीजें हमने बनाई। देन नेक्स्ट, तो देखो अब जो, हाँ नेक्स्ट क्या है, विथ AgNO2, with AgNO2 give RNO2, तो RX plus AgNO2, है ना, या AgNO3 कोई सा भी हो, तो उससे क्या बन जाता है, RNO2 प्लस AgX, ठीक है, और विथ KNO2, है ना, देखो ये भी कैसा हुआ, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें भी KNO2 में दो चांस हो जाएंगे, है ना, कि O से भी जुड़ सकता है, N से भी, क्योंकि वो आयनाइज हो जाएगा, है ना, तो फिर ये क्या होता है, इधर से ही जुड़ता है ONO, क्योंकि ये बॉन्ड वैसी होती है इसलिए यहां से जुड़ जाता है, और प्लस
KX, ठीक है। तो ये लेकिन वो ज्यादा पूछा जाता है KCN और AgCN वाला, ये कम पूछते हैं, बट फिर भी देखो इसमें भी क्या होता है, ऐसा होता है। हाँ, फिर नेक्स्ट है हमारी विथ सोडियम अल्को ऑक्साइड, सोडियम अल्को ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, है ना। ये रिएक्शन हमें नेक्स्ट लेसन में भी आएगी, ईथर में, ना। दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, इससे ईथर बनता है ना, गिव ईथर। तो देखो ये RX प्लस NaOR डैश, तो इसमें भी NaX निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ROR डैश, इनको क्या बोलते हैं, ईथर, दिस इज कॉल्ड ईथर। इसमें भी देखो एक चीज नोट करने वाली बहुत है कि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। यदि 1 से ज्यादा डिग्री का अल्काइल हैलाइड होगा तो हमें प्रोडक्ट ईथर नहीं मिलके अल्कीन मिलने लग जाए, है? यदि जैसे इसकी जगह ऐसा है, ये 2 डिग्री हो गया ना, 2 ऐसे लग गए, अब आप इससे करोगे, है ना, यहाँ पे कुछ भी हो, मान लो यहाँ CH3, तो अब आपको ये कोई बस फिर ये एक हटा के ईथर बना देगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तब आपको क्या मिलता है, अल्कीन मिलते हैं, ये मिलते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, ये ऐसा अल्कीन, मतलब ये X और किसी भी एक साइड वाले इन दोनों में से H निकल जाता है, और प्लस CH3OH प्लस NaX ऐसे बन जाता है, ठीक है। इसको और भी वैसे दोबारा फिर से पढ़ेंगे ईथर में, है ना, वहां पे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यहां तो सिर्फ मैंने ये बताया। तो कायदे से ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की है, यदि ये रिएक्शन, ये तो फिर कौन सी हो गई, इसको बोलते हैं इलिमिनेशन ना, ये इलिमिनेशन रिएक्शन हो, ये है सब्स्टिट्यूशन, RO निगेटिव जुड़ गया है, X निगेटिव हट गया, ये इलिमिनेशन है, इसमें निकला है, तभी अल्कीन, अल्कीन जब भी बनता है जब कुछ निकले बाहर, ठीक है, तब अल्कीन बनता है। तो इसमें से सिर्फ X और H निकल गया है, इसमें कुछ X की जगह जुड़ा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन है और ये है सब्स्टिट्यूशन। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड विथ, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो RO निगेटिव होता है ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में 2 और 3 डिग्री हैलाइड हमेशा अल्कीन ही बनाते, इलिमिनेशन करते, ठीक है। अभी हम इसको इसी लेसन में भी पढ़ेंगे, इलिमिनेशन रिएक्शन, तो वहां पर भी इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए, ऐसे दे देते हैं बहुत बार बच्चे, इसमें ईथर बना देते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना, ये ईथर नहीं बनेगा, इसमें अल्कीन बनेगा, ठीक है। तो ऐसे, तो ये क्या हो गया हमारा विलियमसन सिंथेसिस, कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड विथ स्ट्रॉन्ग बेस गिव अल्कीन, है ना, प्रेफरेबली, कि वो क्या देते हैं, अल्कीन देते हैं, ठीक है। फिर काफी सारी इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव भी होते हैं, है? तो विथ LiLH4, तो जो LiLH4 होता है ये इट गिव H नेगेटिव, ये H नेगेटिव देता है ना, तो ये H निगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो विथ LiLH4 अल्केन इज फॉर्म, तो देखो क्या हो जाएगा, X हट के H लग जाएगा, तो ये अल्केन बन जाए, है ना। तो देखो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन के लिए, और कुछ भी नहीं, ऐसे अलग से कभी नहीं पूछेंगे। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है, कभी भी हमको अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना है तो वी कैन यूज दिस, वो ये एक हमारे पास तरीका, इसको LiLH4 से कर देंगे तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है।
फिर देखो दो रिएक्शन हमने इसकी प्रिपरेशन में भी करी थी, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, वो भी यही होती है ना। कौन कौन सी करी थी? एक तो करी थी हमने स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज ना। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या था कि हाँ, कि जब RX होता है वो AgF के साथ RF बना लेता है। तो ये भी देखो सब्स्टिट्यूशन है, F निगेटिव ने दूसरे हेलो, यहाँ X क्या होगा Cl Br या I। हाँ, ये अल्काइल फ्लोराइड बनाने की दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड? तो दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन ना। तो इससे अल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। और ऐसी एक और करी थी, कौन सी? फिनकेलिस्टन ना। मैं जानबूझ के बार बार बताता हूं है ना, कि जिसमें याद हो जाए ये ना। ऑर्गेनिक में ऐसे ही है, बहुत सारा रिपीटेशन है। फिनकेलिस्टन रिएक्शन। तो फिनकेलिस्टन रिएक्शन में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड NaI इन प्रेजेंस ऑफ, ये इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई एसीटोन है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको ड्राई एसीटोन में ही करते हैं, ठीक है। हाँ, कि जिससे वापस से बेक नहीं आए रिएक्शन, क्योंकि ड्राई एसीटोन में जो इसमें से बनेगा X क्या होता है Cl या Br। तो NaCl और NaBr जो बनेगा वो ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट ही रहता है, जबकि यदि वाटर होता तो वापस से वो Na और Cl में ब्रेक होता, तो फिर से वो आयोडीन को रिप्लेस करके ये फिर से ये बना देता, रिवर्स कर देता। तो उसको रोकने के लिए कि वापस से Cl नेगेटिव नहीं बने, है ना, क्या करते हैं, इसको ड्राई एसीटोन में करते हैं। ड्राई एसीटोन में विदाउट एनी मॉइस्चर, विदाउट एनी वाटर। तो ड्राई एसीटोन में NaCl एंड NaBr गिव प्रेसिपिटेट्स, सो रिवर्स रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस। तो इससे पर आयोडाइड ही बनता जाए, वो नहीं बनेगा वापस से, ठीक। तो दीज टू रिएक्शन आर इंपॉर्टेंट, ये नाम से भी पूछ सकते हैं, है ना, और ऐसे भी उसमें काम में आएंगी, है ना। और ये फ्लोराइड वाली तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ इकलौती ही हमने जो पढ़ी है उसमें, ऐसा नहीं फ्लोराइड की और भी है, बट ये सबसे बेस्ट तरीका है उसको बनाने का। अल्केन को हम फ्री रेडिकल हेलोजनेशन से भी बना सकते हैं, मगर उसमें फिर बहुत मिक्सचर और वो सब बनते। तो देखो ये हमारे बहुत सारे देखो एग्जाम्पल्स हो गए किसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के, ठीक है। ठीक, इतना ही करते हैं आज, है ना, इतना करते हैं। तो अब आप लोग ये पढ़ना, और नेक्स्ट में हम करेंगे इनके मैकेनिज्म।